एक बार एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैलाई कि उसके साथ के घर में रहने वाला नौजवान चोर है। यह बात दूर दूर तक फैल गई। आसपास के लोग उस नौजवान से बचने लगे। नौजवान परेशान हो गया, कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता था। तभी गांव में चोरी की एक वारदात हुई और शक उस नौजवान पर गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद सबूत के अभाव में वह निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद वह नौजवान चुप नहीं बैठा। उसने बूढ़े आदमी पर गलत आरोप लगाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। पंचायत बैठी। पंचायत में बूढ़े आदमी ने अपने बचाव में सरपंच से कहा, मैंने जो कुछ कहा था वह एक टिप्पणी से अधिक कुछ नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा, आप एक कागज के टुकड़े पर वो सब बातें लिखें जो आपने उस नौजवान के बारे में कही थी, और जाते समय उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके घर के रास्ते पर फेंक दें और कल फैसला सुनने के लिए आ जाएं। बूढ़े व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा, फैसला सुनने से पहले आप बाहर जाएं और उन कागज के टुकड़ों को जो आपने कल बाहर फेंक दिए थे इकट्ठा कर ले आएं। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन टुकड़ों को तो हवा कहीं से कहीं उड़ाकर ले गई होगी, अब वे नहीं मिल सकेंगे। मैं कहां कहां उन्हें खोजने के लिए जाऊंगा। सरपंच ने कहा, ठीक इसी तरह एक सरल सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए यदि किसी के बारे में हम कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कम से कम बुरा भी न कहें। बेहतर यही होगा कि हम चुप ही रहें। वाणी पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, वरना गलत बोलने के कारण हमें कई बार बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें शब्दों का दास नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। आपके विचार हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, और कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।